मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं श्रावण मास 2023 में कब से कब तक रहने वाला है। तो इसके लिए मैंने रूपेश ठाकुर प्रसाद पंचांग का चयन किया है ये बताने के लिए आपको, क्योंकि इसमें जानकारी जो है वो सटीकता से दी गई रहती है। तो आइए जानते हैं सावन 2023 में कब से कब तक रहने वाला है। इस बार श्रावण मास में ही अधिक मास लग रहा है, जिसके कारण सावन का एक महीना नहीं होकर 2 महीने का सावन हो रहा है। ये लगभग पूरे जुलाई और पूरे अगस्त में लगभग रहने वाला है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं 2 महीने का जो सावन है एक मास के पूरे अधिक मास के साथ कब से कब तक क्या क्या रहने वाला है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे शुद्ध सावन मास कब से आरंभ हो रहा है। तो मंगलवार का दिन रहेगा इस दिन, और 4 जुलाई को आप देखेंगे शुद्ध सावन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रहने वाली है। अब कृष्ण पक्ष की समाप्ति कब होगी, यानी कि अमावस्या कब रहने वाली है शुद्ध श्रावण मास की, तो वो देख लेते हैं। यहां पे देखिए सोमवार 17 जुलाई को अमावस्या तिथि रहने वाली है कृष्ण पक्ष की, यानी कि शुद्ध श्रावण मास का एक पक्ष जो है वो 17 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। शुरू होगा 4 जुलाई से और 17 जुलाई तक एक पक्ष समाप्त हो जाएगा शुद्ध श्रावण मास का। पुनः आप देखेंगे मंगलवार 18 जुलाई से अधिक मास यानी कि मल मास आरंभ हो जाएगा। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। कोई भी अधिक मास जो आरंभ होता है किसी भी वर्ष में वो शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है, और माह देखेंगे आप कृष्ण पक्ष से हमेशा आरंभ होगा। जैसे देखेंगे शुद्ध श्रावण मास कृष्ण पक्ष से आरंभ हो रहा है, लेकिन जो कोई भी अधिक मास लगता है वो एक मास के बीच में ही लग जाता है। तो क्या होता है कि कृष्ण पक्ष जो शुद्ध मास का बीता उसके बाद जो शुक्ल पक्ष आया वो अधिक मास का हो जाता है। अब पूरे शुक्ल पक्ष में देख लेते हैं प्रतिपदा के बाद पूर्णिमा तिथि कब रहने वाली है अधिक मास में। तो ये देखते हैं शुक्ल पक्षी नवमी एकादशी, यानी कि अब चलना होगा हमें अगस्त के महीने में पूर्णिमा जानने के लिए। आप देखेंगे यहां पे मंगलवार 1 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है, यानी कि अधिक मास की एक पक्ष की समाप्ति हो जाएगी, आधा अधिक मास समाप्त हो जाएगा। तरीके से अगर नहीं यहां पे अधिक मास लगता तो मंगलवार 1 अगस्त को ही श्रावण मास की समाप्ति हो जानी थी, लेकिन चूंकि इस बार अधिक मास लग रहा है तो आधा ही यहां तक यात्रा पूरी हुई है सावन की। अब यहां से अधिक मास की कृष्ण पक्ष दोबारा से आरंभ हो गई। अधिक मास की कृष्ण पक्ष कब समाप्त होगी अमावस्या के दिन। यहां देखेंगे आप अमावस्या है बुधवार 16 अगस्त के दिन अमावस्या तिथि रहने वाली, इस दिन अधिक मास की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद से पुनः फिर से शुद्ध श्रावण मास की यहां पे देखेंगे आरंभ हो गया शुद्ध श्रावण मास। 17 अगस्त को गुरुवार का दिन रहेगा, इस दिन से फिर से श्रावण मास आरंभ हो जाएगा, और उसकी पूर्णिमा शुद्ध श्रावण मास की रहने वाली है गुरुवार 31 अगस्त को, यानी कि गुरुवार 31 अगस्त तक इस बार श्रावण रहने वाला है। अधिक मास पे एक बार और चर्चा कर लेते हैं। अधिक मास की समाप्ति होगी गुरुवार अधिक मास की समाप्ति होगी बुधवार 16 अगस्त के दिन। बुधवार 16 अगस्त के दिन अधिक मास की समाप्ति होगी, और अधिक मास आरंभ होगा कब से, यहां पे देखेंगे मंगलवार 18 जुलाई को, यानी कि मंगलवार 18 जुलाई से लेकर के कब तक है अधिक मास बुधवार 16 अगस्त तक अधिक मास रहने वाला है। और श्रावण 2 भाग में है शुद्ध श्रावण मास, एक तो अगस्त में 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, और जुलाई में रहने वाला है जो सावन वो रहने वाला है मंगलवार 4 जुलाई से लेकर सोमवार 17 जुलाई तक। 2 भाग में सावन रहने वाला है। एक बार चर्चा कर लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण व्रत त्योहार रहने वाले हैं श्रावण मास में। तो 4 जुलाई से श्रावण मास आरंभ होगा। देखेंगे 6 जुलाई को गुरुवार का दिन रहेगा, इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है। 7 जुलाई को शुक्रवार का दिन रहेगा, इस दिन नाग पंचमी रहने वाली है। 10 जुलाई को सोमवार का दिन रहेगा, इस दिन शीतलाष्टमी का व्रत रहना है। 11 जुलाई को मंगलवार का दिन रहेगा, इस दिन मंगला गौरी व्रत रहना है।
13 जुलाई को गुरुवार का दिन रहेगा, इस दिन कामदा एकादशी व्रत रहने वाला सबके लिए। और 15 जुलाई को शनिवार का दिन रहेगा, इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत रहने वाला है। 17 जुलाई को शुद्ध मास का अमावस्या तिथि है, इस दिन हरियाली अमावस्या भी है और सोमवार का व्रत रहने वाला है। फिर 18 जुलाई से यहाँ देखेंगे पुरुषोत्तम मास अधिक मास आरंभ हो रहा है, यहाँ पे बताया गया है आपको स्पष्ट रूप से। फिर अधिक मास में 21 जुलाई को शुक्रवार का दिन रहेगा, गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है। 24 जुलाई को सोमवार का दिन रहेगा, श्रावण सोमवार का व्रत रहने वाला है। जो भी श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं वो अधिक मास में भी रखेंगे और शुद्ध मास में भी रखेंगे, दोनों में ही रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे पुरुषोत्तम एकादशी है, पुरुषोत्तम मास में ही पुरुषोत्तम एकादशी होती है। 29 जुलाई को शनिवार का दिन रहेगा, इस दिन पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत रहने वाला है। 30 जुलाई को रविवार का दिन रहेगा, प्रदोष व्रत रहने वाला है। और 31 जुलाई को सोमवार का दिन रहेगा, इस दिन श्रावण का सोमवार व्रत रहने वाला है। इसके बाद अगस्त की बात करें तो इस बार मंगलवार को स्नानदान व्रत की पुरुषोत्तमी पूर्णिमा है। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा क्योंकि पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में यह पूर्णिमा आ रहा है, इस कारण इसे पुरुषोत्तमी पूर्णिमा कहते हैं। ऐसे ही 7 अगस्त को सोमवार का दिन रहेगा, श्रावण सोमवार का व्रत रहने वाला है। 8 अगस्त को मंगलवार का दिन रहेगा, भौम व्रत रहने वाला है, मंगला गौरी व्रत रहने वाला है। 9 अगस्त को बुधवार का दिन रहेगा, इस दिन शीतला अष्टमी का व्रत रहने वाला है। आप देखेंगे 12 अगस्त को शनिवार का दिन रहेगा, फिर से पुरुषोत्तमी एकादशी आपको दिख रहा है। दोनों ही एकादशियों को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में लगता है। 13 अगस्त को रविवार का दिन रहेगा, प्रदोष व्रत रहने वाला है। 14 अगस्त को सोमवार का दिन रहेगा, महाशिवरात्रि का व्रत रहने वाला है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, हम सबका जानते ही हैं आप। उसके बाद 16 अगस्त को बुधवार का दिन रहेगा, स्नानदान की अमावस्या रहने वाली है। फिर 17 अगस्त से आपका शुद्ध मास आरंभ हो जाएगा, चंद्र दर्शन है इस दिन। महत्वपूर्ण व्रत त्यौहार में देखूं तो 19 अगस्त को शनिवार का दिन रहेगा, इस दिन हरियाली तीज का व्रत रहेगा। जो भी महत्वपूर्ण वर्ष भर में एक बार व्रत त्यौहार आते हैं जैसे हरियाली तीज, ये आपको कभी भी अधिक मास में नहीं पड़ेगा, ये शुद्ध मास में ही पड़ेगा। इस कारण 19 अगस्त को शनिवार का दिन हरियाली तीज रहने वाली है। 20 अगस्त को रविवार का दिन रहेगा, वैनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है। 21 अगस्त को सोमवार का दिन रहेगा, श्रावण सोमवार का व्रत रहने वाला है। नाग पंचमी भी इस दिन है। महत्वपूर्ण व्रत त्यौहार में 30 अगस्त को बुधवार का दिन रहेगा, व्रत की पूर्णिमा रहने वाली, रक्षाबंधन भी रहने वाला इस दिन। और 31 अगस्त को शुक्रवार का दिन रहेगा, इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा रहने वाली है और संस्कृत दिवस रहने वाला है। ये संपूर्ण जानकारी थी श्रावण अधिक मास और शुद्ध मास, दोनों ही मैंने इसमें आपको बताया है इसके बारे में। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।